किंग कॉन्ग को अचानक तेज दर्द महसूस हुआ और उसे पता चला कि उसका एक दांत टूट गया है। किंग कॉन्ग जैसा दैत्य भी दांत के दर्द को सहन नहीं कर सका। दर्द इतना ज्यादा था कि वह खाना भी नहीं खा सका और दूसरे शिकारी जानवरों को भगाने की इच्छा भी नहीं हुई। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने जमीन की दुनिया में लौटने और इंसानों से मदद मांगने का जोखिम उठाया। किंग कॉन्ग की अचानक उपस्थिति से सभी लोग बहुत घबरा गए, लेकिन जब लोगों को उसका उद्देश्य पता चला तो सबसे अच्छा दांतों का डॉक्टर जल्दी आया और किंग कॉन्ग को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। किंग कॉन्ग अंततः शांत हो गया। दंत चिकित्सक रस्सी के सहारे नीचे उतरा और किंग कॉन्ग के मुंह में पहुंचा। टूटा हुआ दांत जोड़ने के बाद ट्रांसपोर्ट विमान ने गति बढ़ाई और टूटे हुए दांत को सफलतापूर्वक खींच लिया। बाद में डॉक्टर ने उसके लिए एक टाइटेनियम मिश्र धातु का स्टील दांत लगाया। नया दांत महसूस करके किंग कॉन्ग बहुत संतुष्ट लग रहा था। भीतरी दुनिया में लौटने के बाद किंग कॉन्ग को एक अजीब सी गंध आई और उसने उस गंध के स्रोत का पीछा करने का निर्णय लिया। पानी की परत वाली गुफा को पार करते हुए किंग कॉन्ग एक ऐसी जगह पहुंचा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। अचानक उसकी मुलाकात एक छोटे बंदर से हुई। किंग कॉन्ग जो बहुत समय से अकेला था, पहली बार अपने जैसे किसी को मिला और उसने दोस्ती दिखाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह छोटा बंदर उसे जोर से काटेगा और फिर भाग जाएगा। किंग कॉन्ग ने उसका पीछा किया, लेकिन वह एक जाल में फंस गया और उस पर 3 बंदरों ने हमला कर दिया। अपनी जबरदस्त ताकत से किंग कॉन्ग ने उन्हें जल्दी ही हरा दिया। आखिरकार वह छोटा बंदर किंग कॉन्ग के हाथ लग गया और उसे मजबूरी में अपने घोंसले तक ले जाना पड़ा। रास्ते में छोटे बंदर ने किंग कॉन्ग को एक झील के रास्ते ले गया ताकि झील में मौजूद विशाल जीव से उसे चोट पहुंचा सके, लेकिन किंग कॉन्ग पहले ही खतरे को समझ गया था। उसने उस विशाल सांप को आसानी से हरा दिया और छोटे बंदर के साथ खाना भी बांटा। उसकी दया से प्रभावित होकर छोटे बंदर ने किंग कॉन्ग को अपने कबीले की बस्ती तक पहुंचा दिया। उसके सामने खड़ा राक्षस देखकर किंग कॉन्ग हैरान रह गया। छोटे बंदर को कैद में डाल दिया गया था और पत्थर ढोने पर मजबूर किया गया था। पता चला कि यह जगह एक लाल बालों वाले विशालकाय बंदर के नियंत्रण में थी। वह था कुख्यात तानाशाह स्कार किंग, जिसने किंग कॉन्ग के स्टील के दांत देखे। स्कार किंग हंसा और उसे चुनौती दी। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। हालांकि स्कार किंग तेज और फुर्तीला था, लेकिन वह किंग कॉन्ग की अपार शक्ति के सामने टिक नहीं सका। हार चुका स्कार किंग अपना अंतिम टाइटन दैत्य ब्लर डेमन को बुलाया गया। ब्लर डेमन की शक्तिशाली बर्फ जैसी सांस ने किंग कॉन्ग के दाहिने हाथ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इतने शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए चालाक छोटा किंग कॉन्ग ने किंग कॉन्ग को भागने में मदद की। उन्हें स्कार के आदमियों ने पीछा किया। संकट की घड़ी में छोटे किंग कॉन्ग ने वह यंत्र चालू कर दिया जो पहले से किंग कॉन्ग द्वारा लगाया गया था, जिससे वे पीछा कर रहे दुश्मनों से कुछ समय के लिए बच पाए। गंभीर रूप से घायल किंग कॉन्ग छोटे किंग कॉन्ग की मदद से मुश्किल से इंसानी कबीले की ओर बढ़ा और एक बार फिर इंसानों से मदद मांगने को